गाइस, वेलकम टू वर्ड एजुकेशन। मैं आप सबका दोस्त शिवांश गोयल। मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ कोडिंग डिकोडिंग। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, अल्फाबेट्स के नंबर, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। अब आपको पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो ए से जेड तक। तो जैसे ए पहले आता है सबसे पहले तो 1, A1 B2 C3 ऐसे करके अल्फाबेट्स के नंबर देने होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल सीरीज, इनके क्वेश्चंस में ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्हीं नंबरों से सॉल्व होता है ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अल्फाबेट्स को याद कैसे रखना है। अल्फाबेट्स तो आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं कि ABCD लिख लिया आपने Z तक, उसके बाद आप नंबर दे रहे हैं उनको 1 2 3 4, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखना है, ठीक है। आगे चलने से पहले प्लीज जो नए बंदे हैं वो प्लीज इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी पुराने बंदे सब लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो ये मैंने आपको एक टेबल दिखा रखी है। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर एक पूरा टेबल दे रखा है कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये है फॉरवर्ड, ठीक है। एक सेकंड, ये है फॉरवर्ड। सेटिंग पे मत जाइएगा, अभी ये छोटे उसमें लिख रहा हूँ मैं, इस वजह से, ठीक है। ये जो है ये बैकवर्ड में जा रहा है, ये बैकवर्ड में जा रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जिस पे फॉरवर्ड में जो नंबर होगा बैकवर्ड में लास्ट, जैसे यहाँ पे पहला नंबर है A, तो लास्ट में Z होगा पहला नंबर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला बैकवर्ड में पहला नंबर Z का होता है, फॉरवर्ड में पहला नंबर A का होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। और मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे याद रखना है। आपको एक पैटर्न बन रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 बैकवर्ड में A का नंबर 26 है, यहाँ पे Z का नंबर 26 है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, A को हमेशा पहले रखना है, Z को बाद में रखना है, ठीक है। A को पहले, Z को बाद में, ये दो नंबर तो आपके फिक्स हैं ही, तो आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 26 और 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 में से 1 माइनस करो 25, यहाँ पे ऊपर से नीचे माइनस करो 25। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैकवर्ड फॉरवर्ड में माइनस करेंगे तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो ऑड नंबर का आएगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ इसी से हम आगे सॉल्व करने वाले, मतलब पता करने वाले हैं कि बैकवर्ड नंबर में क्या होगा उसका, ठीक है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। चलिए, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको याद करना सिखाता हूँ। मैंने कैसे याद करा, मैंने एक चीज करी है, मैंने A फिर B C D, मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। F पहला पार्ट मेरा ये है, K L M, ठीक है। 13 में डिवाइड कर रखा है मैंने, N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। ये मैंने डिवाइड कर रखा है ऐसे, 13 ये है और 13 ये है,
तो मैंने एक चीज कर रखी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे इसका एक सेकेंड, तो मैंने क्या कर रखा है, A 1 J 10, हमेशा ध्यान रखिएगा J का 10 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए, J का 10 A का 1, और जब मैं डिवाइड करूंगा M तक, M का 13, सॉरी हाँ M का 13, जब आप डिवाइड करेंगे M तक तो आपको 13 में जब आप डिवाइड करेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ ये 13 का मतलब ये है, M का तो 13 हो गया, जब M का 13 हो गया उसके बाद N आता है 14 हो गया, 14, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में याद रख सकते हैं। जैसे T का क्या है, T का होता है 20, T का होता है 20, जब T का 20 होता है T से 20, बस ऐसे याद रखो। जो 20 के बाद याद है, ये आपको 26 याद है, जब ये 26 हो गया तो y ऑब्वियसली 25 ही होगा, ठीक है। आपको यहाँ तक आ गया, आपको w निकालना है, आपको पता है u कितना है, 21 है, w किसके 20 u 21 है, वरना आपको 20 पता है, t क्या है 20, आपको पता है w 3 के बाद आता है +3 23, ठीक है। ऐसे याद करना है। देखिए जैसे आपको z पता है, z 26 है, y भी पता चल गया आपको 25 है, तो आपको 25 पता है, x का निकालना है, 25 पीछे तो 24 आ गया, बस सिंपल ऐसे निकालना है। a का 1, b का 2, 3, 4, ये तो आपको ये पता ही होंगे शुरू वाले, यहाँ तक तो सबको पता ही होते हैं j तक की क्या नंबर है। j के बाद k 11, 12, 13 आपको m आ गया, o का निकालना है, n में आपको पता है 14, आपको कैसे पता है 14 है, क्योंकि आपने क्या करा, आपने डिवाइड कर दिया इसे 2 पार्ट में, ठीक है, आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जब अल्फाबेट्स को, तो 14 n से शुरू होगा तो 14 है वो, तो o के आ गया 15, p क्या है, o के बाद आता है 16, ठीक है, q क्या है, p के बाद आता है 17, r क्या है 18, s क्या है 19, t से पीछे आता है 1, तो क्या हो गया 19। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आप अपने भी बना सकते हैं, मैं ऐसे ही याद रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर एक चीज, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूँ, अब आपको बैकवर्ड में कैसे याद रखना है। देखिए ये भी आधा ही, मैं ये भी आपको हाफ में बताऊंगा। देखिए a का होता है 1, b का होता है 2, c का होता है 3। अब इनके बैकवर्ड देखिए 25, 26, 25, इनमें आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, 26 -21, 25, ठीक है, और इसमें डिफरेंस दिख रहा होगा 23। जो भी हमेशा फॉरवर्ड बैकवर्ड में डिफरेंस आएगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा कितने का आएगा, क्या आएगा, ऑड नंबर्स का आएगा। जब वो ऑड नंबर्स का आएगा ना, तो आप बस एक काम करना है, आपको ऊपर वाले पता है बैकवर्ड निकालने के लिए 25 से शुरू करिएगा, ऐड करती जाएगा 25, 23, उसके बाद 21, फिर 19, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे ऐड करती जाएगा। देखिए जैसे 1 में ऐड करा 25, 26, फिर 2 में ऐड करा 20 से 25, 3 में ऐड करा 21, 24, 3 में ऐड 4 में ऐड करा 19, 23, ऐसे ऐसे करके आप बैकवर्ड भी पूरा निकाल सकते हैं। कहाँ तक, m तक। लेकिन m के बाद आपको क्या करना होगा, m के बाद मैं बताता हूँ। m के बाद आपको क्या करना है, m के बाद आपको करना है सबसे पहले तो जैसे क्या कहते हैं, n का फॉरवर्ड में होता है 14, n है ये n, ठीक है, और बैकवर्ड में होता है इसका 13, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अब ऊपर वाला बड़ा हो रहा है, पहले इसमें क्या था, ऊपर वाला छोटा था, मतलब फॉरवर्ड वाला जो था वो छोटा था। अब यहाँ पर आके क्या हो गया, 13 के बाद बड़ा हो गया ऊपर वाला। जब ऊपर वाला बड़ा हो गया तो आप क्या करिएगा,
अब आप माइनस करते जाइएगा 14, क्यू का क्या होगा, n से 3 ज़्यादा है मतलब 17 होगा, 17 हो गया। और नीचे 17 के बाद यहाँ से 1 2 3, तीसरे पे क्या होगा 1 2 3, जैसे n के बाद वो आएगा। इसके बाद माइनस क्या होगा n का 15, तो इसका क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे 12, -3 होगा ना 12। अब आएगा p, o के बाद p आता है, ऊपर क्या होता है 16, तो नीचे अभी 3 माइनस करा, 5 माइनस करोगी 11, क्यों ऊपर होता है 17, तो बैकवर्ड में यहाँ पे 5 माइनस करें, 7 माइनस करोगे 10, ऐसे याद रखना है। क्यू का 10 है, जे का क्या होता है 10, किसमें क्यू का बैकवर्ड में 10 होता है, जे का फॉरवर्ड में 10 होता है, तो जे का बैकवर्ड में क्या होगा 17। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 2-3 क्या कहते हैं अल्फाबेट्स का कि अगर ये फॉरवर्ड में ये होगा तो बैकवर्ड में इसका ये होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यू का फॉरवर्ड में नंबर होता है 17, बैकवर्ड में होता है 10, तो जब उसका बैकवर्ड में 10 होता है तो फॉरवर्ड में 10 किसका होता है जे का, जब जे का फॉरवर्ड में 10 होता है तो उसका बैकवर्ड में नंबर होगा 17। आप ऐसे भी ट्रिक्स लगा सकते हैं, ठीक है, सब अपनी अपनी ट्रिक्स लगाएंगे, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। आपको मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी ये ट्रिक, ठीक है, सब अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आप बस मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि आपको ये जो सीरीज है ABCD वाली जो सीरीज है आपको ये याद रखनी है कोडिंग डिकोडिंग के लिए और सीरीज कंप्लीशन के, तो सीरीज के जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए और कोडिंग डिकोडिंग के लिए, ठीक है। आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें भी आपको पढ़ाता रहूंगा, बताता रहूंगा और आपको याद करवाता रहूंगा कि ये नंबर कौन सा है, इसका नंबर कौन सा होगा, ठीक है। हम 2 मिनट पहले एक्सरसाइज वो करेंगे, उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पे ले चलूंगा, ठीक है। जल्दी हमें कोई नहीं है, आराम से करेंगे आप। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप मेरे से क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे 24/7 अवेलेबल हूँ, वहाँ के आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे एक और चैनल है वॉइड गोयल नाम से, वहाँ पर आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा एक और चैनल है ब्रदर्स फॉर लाइफ। प्लीज़ जिसे वीलॉग, जिसे घूमना पसंद है, नई नई जगह देखना पसंद है, प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हम बढ़िया बढ़िया वीलॉग लाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ब्रदर्स फॉर लाइफ नाम से वो यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आज के लिए इतनी, थैंक यू, बाय बाय।